हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड लाइफ चैनल। तो ये जो वीडियो होने वाला है इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है और आई होप कि ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आएगा। यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हो कि हमने कुछ स्टॉक्स चुना है आपके लिए जिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। और ट्रेड लेने से पहले अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे पूछ लेना, क्योंकि आपके किसी भी प्रॉफिट और लॉस का जो रीज़न है वो हम नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं कौन कौन सी स्टॉक्स है हमारे पास। पहला जो स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, अगर आप अपोलो हॉस्पिटल को देखोगे यहाँ से तो ये जो है यहाँ से इसका जो बुल रन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, फिर 17 अगस्त से ये एक रेंज में चल रहा था। ठीक है, 17 अगस्त से ऑलमोस्ट 31 अगस्त जो है 30 अगस्त जो है ऑलमोस्ट इतना दिन ये रेंज में ही रहा। फिर यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट है वो हुआ है और ये जो लेवल है फिर से ये एक रेंज बाउंड सेशंस जो है वो हमको दिखने के लिए मिल रहा है। और फिलहाल अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक डायनामिक सपोर्ट है इसका, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सपोर्ट जहाँ जहाँ पे भी ये सपोर्ट लिया हुआ है वहाँ वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। तो अगर आप चाहो अपोलो हॉस्पिटल, थोड़ा पेशेंस रखो आप। जब भी आपको ये वाला जो डायनामिक सपोर्ट है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे आपको मिले तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता है यहाँ पे, और इसका जो स्टॉप लॉस है आप यहाँ पे रख सकते हो। ये वाला कैंडल का ये वाला डोजी का जो ये वाला डोजी जो कैंडल है इसका जो लो है आप यहाँ पे इसको रख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा अपोलो हॉस्पिटल। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है वो हम देख लेते हैं। और हाँ, इसका जो टारगेट होने वाला है, लगभग जो पहला टारगेट होने वाला है, अगर आप ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे एंट्री लेते हो, इसका जो टारगेट फर्स्ट टारगेट होने वाला है वो लगभग यहाँ पे है 5121। और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो आसमान खुला है, कहीं भी जा सकता है भाई। 5200 इसका सेकेंड टारगेट होगा। सो रिलायंस आप देख ही रहे हो। अगर रिलायंस का डे चार्ट देखोगे ना एक बार, तो पहले मैं एक बार इसका डे चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो डे चार्ट में अगर आप देखोगे रिलायंस यहाँ पे इसका जो टॉप बनाया था 2370 पे, फिर इसने एक डिप दी, फिर ये ट्राई किया, फिर हो नहीं पाया इससे, और अभी काफ़ी दिनों के बाद इसने एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। रिलायंस का ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे चुका है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। यहाँ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम भी इसका ठीक ठाक है, मतलब पिछले 10-15 दिनों का जो वॉल्यूम था अगर आप यहाँ पे देखोगे उससे तो ज़्यादा ही है। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट है रिलायंस के लिए। अगर रिलायंस में कोई पोजिशनली एंट्री लेना चाहता है तो मैं यहाँ पे तो सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि एक बार इसको रिटेस्ट होने दो, एक बार इसको रिटेस्ट होने दो, फिर इसको पोजिशनल के लिए आप एंट्री ले सकते हो, वो भी फुल क्वांटिटी नहीं। जब आपको ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है इसका भी, तो यहाँ पे आप आपका 30 या 40% क्वांटिटी डिप्लॉय करो। फिर ये जो हाई है इसको अगर रिट्रेस होने के बाद क्रॉस करता है, फिर आपका जो बाकी का जो क्वांटिटी होने वाला है वो आप डिप्लॉय करो यहाँ पे। ठीक है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम चला जाए यहाँ से, तो इसका अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम एक बार देखें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो इसका जो है वो कुछ ऐसा है। तो यह अगर आप देखोगे 3 सितंबर का जो चार्ट है, यहाँ से ये पहले गैप अप ओपन हुआ था, फिर एक डिप लिया, यहाँ पे आपको अच्छा एंट्री मिला होगा। तो इसके बाद इसने रैली किया, लगभग 4% अप था रिलायंस। तो अगर ये जो हाई है, ये हाई अगर ये क्रॉस करता है, ठीक है, ये वाला जो हाई है अगर ये क्रॉस करता है तो फिर आप इंट्राडे में ये वाला जो ट्रेड है ये ले सकते हो। ओके, सो तीसरा जो हमारा स्टॉक है वो देख लेते हैं एक बार, टाटा स्टील। ये मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है टाटा स्टील, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। सो टाटा स्टील में अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसका था रेजिस्टेंस था, एक ऑल टाइम हाई था ये, फिर एक रेजिस्टेंस जोन था ये, फिर इसको इसने ब्रेकआउट करा और बहुत लंबा एक रैली दिया इसने। फिर ये जो है गैप डाउन जो हुआ था लगभग 20 अगस्त में, ये एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, फिर ये ट्राई कर रहा है अभी ऊपर जाने का। ठीक है, तो ये जो है 1453 से लेकर और 1460 तक, मतलब कि ये सात जो पॉइंट है, ये 7 पॉइंट इसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, लेट मी स्विच द टाइम फ्रेम, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो है टाटा स्टील 1460 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता है तो आप इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1482।
अगर आपका कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है तो आप ऑप्शन भी सी ऑप्शन जो है वो भी बाई कर सकते हो। एट द मनी लेना, थोड़ा ट्राई करना एट द मनी या इन द मनी लेने का। अगर आपका कैपिटल कम है तो आप कैश में ट्रेड लीजिए। पहला टारगेट जो है वो आपको यहाँ से लगभग 20 रुपए का मिलने वाला है यहाँ पे टाटा स्टील में, ठीक है। तो एक और स्टॉक देख लेते हैं जो है अदानी एंटरप्राइज। ये स्टॉक जिस दिन भागता है ना, बहुत बढ़िया भागता है ये स्टॉक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे कुछ पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये जो है इसका पोल है, ये जो आप सीधा रैली देख रहे हो ये इसका पोल है, और ये जो है फ्लैग है इसका। तो अदानी में आपका जो एंट्री बनेगा वो है, अगर ये जो डायनामिक सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अगर आपको मिलता है, मतलब कि पहले मुझे ये जो है डिलीट कर लेने दो। मतलब कि ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अगर आपको अदानी एंटरप्राइज मिले तो आप श्योर शॉट एंट्री लेना है, एक श्योर शॉट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मिले तो आपको एंट्री लेना है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग बहुत ही छोटा वाला स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही छोटा। अगर आपको यहाँ पे मिले तो आप एंट्री लेना, मतलब कि आप देख रहे हो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। तो ये वाला कैंडल का अगर आप लो देखोगे तो इसका यहाँ पे है, और सेम कैंडल का लो अगर आप देखोगे तो इसका यहाँ पे है, मतलब कि डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा बहुत ही छोटा वाला स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका 5, 7, 10 पॉइंट ही स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला जो टारगेट रहेगा यहाँ पे 1550 में अगर आप एंट्री लेते हो तो पहला टारगेट होगा आपका ये 1572, या फिर आप ये पकड़ के अगर चलोगे तो 1578, 1580 के आसपास। मतलब आपका यहाँ से मैक्स टू मैक्स 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होने वाला है, और 20 to 30 रुपीज़ का जो फर्स्ट टारगेट है वो होने वाला है। अगर अदानी एंटरप्राइज आपको यहाँ पे ना मिले तो ये जो लाइन है या फिर ये जो इसका जो डायनामिक रेजिस्टेंस है होते आ रहा है लगभग 1 सितंबर से, 3 दिन से इसका जो ये रेजिस्टेंस हो रहा है, आप इसका ब्रेकआउट के बाद 15 मिनट कैंडल ये डायनामिक रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज कर दे तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस आपके रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से आप रखना। और फर्स्ट टारगेट जो होने वाला है आपका 1600, ऑलमोस्ट राउंड फिगर है, 1600 होने वाला है यहाँ से। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो हम देख लेते हैं अदानी पोर्ट, ओके। सो अदानी पोर्ट का अगर आप चार्ट देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, तो उसके बाद ये जो एरिया है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे पहले सपोर्ट था, फिर गैप डाउन हुआ, फिर ये ट्राई किया रेजिस्टेंस, तो अभी ये जो स्टॉक ये इसका रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, ठीक है। तो 760 अगर ये क्रॉस करता है, कोई भी 15 मिनट कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले स्विच कर लेते हैं। कोई भी 15 मिनट कैंडल अगर ये 760 के ऊपर दे देता है तो ये बहुत ही अच्छा आपको एक ट्रेड मिलने वाला है। लगभग आपको 790 से 800 तक का टारगेट मिल सकता है आपको, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो बहुत ही छोटा होने वाला है। आप यहाँ पे कहीं यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो आप 750 या 740 पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो अब लगा सकते हो, यानी कि 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और लगभग 30 से 40 रुपीज़ का आपका टारगेट होने वाला है। तो अदानी पोर्ट आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक होने वाला है अगर आप इसको इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो। नेक्स्ट जो स्टॉक है अपना वो है बजाज फिनेंस। बजाज फिनेंस पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन एरिया इसने ब्रेक किया तो अप साइड में इसका जो पहला टारगेट होने वाला है वो 7682, यानी कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो आपको मिल सकता है। यहाँ पे 15 मिनट का कोई भी कैंडल अगर 7584 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो पहला जो टारगेट आपको 100 रुपए का लगभग 100 रुपए का मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप इसको ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये वाला जो स्टॉक है LTTS, इसने ऑलरेडी 7% रैली कर चुका है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसको आप अवॉइड करो। फिर भी मैं आपको लेवल्स कुछ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। तो अगर चाहो तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इसका जो ऑल टाइम अभी हाई है जो है कि 4437, इसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकले 5 मिनट का कोई भी कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे
15 मिनट का नहीं, 5 मिनट का। मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम एक बार दिखा देता हूँ। 5 मिनट का कोई भी कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो उसके ऊपर अगर निकले तो ही आप बाई करो, और उसी 5 मिनट का सेम कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप उसको बाई कर सकते हो, ठीक है। फिर देखते हैं जुबिलिएंट फूड। जुबिलिएंट फूड का मैं पहले आपको एक बार डे चार्ट इसको दिखाना चाहूँगा। डे चार्ट में अगर आप देखोगे इसको तो ये एक डबल टॉप फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक टॉप इसका लगा था, फिर यहाँ पे एक टॉप, यहाँ पे पहले ये एक टॉप एक लगा चुका था, और यहाँ पे अभी ये डबल टॉप फॉर्मेशन की जैसा ही है, ठीक है। तो अगर ये डबल टॉप को ये ब्रेक करता है, अप साइड पे ब्रेकआउट अगर इसका आता है, तो ये जो स्टॉक है बहुत ही लंबा जाने वाला है अभी, ठीक है। यहाँ पे एक टॉप इसका लगा था, आप देखोगे, थोड़ा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। तो ये टॉप अगर टूटता है ऊपर साइड में, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो ये स्टॉक आप ट्रेड ले सकते हो, पोजिशनल भी ले सकते हो और इंट्राडे के लिए भी आप ले सकते हो इसको। बहुत ही अच्छा स्टॉक है जुबिलिएंट फूड। सो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं अभी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ठीक है, ओके। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका एक टॉप लग चुका था, फिर यहाँ पे ये जो गैप डाउन हुआ, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये अभी गैप फिल करने आया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये गैप ये था तो ये फिल करने आया है अभी। अगर इस गैप के ऊपर गैप फिल होने के बाद अगर ये स्टॉक ये जो 2440 का जो लेवल है इसके ऊपर एक 15 मिनट कैंडल का क्लोज दे देता है, तो इसका जो स्विंग हाई है ये आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है, जो कि है 2490। तो अगर ये स्टॉक 2440 के ऊपर निकलता है और अगर ये 15 मिनट एक कैंडल क्लोजिंग देता है, तो पहला जो टारगेट होगा आपका वो 2500 का होगा, तो आप इसको बाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो स्टॉक्स मेरे पास है वो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स है मेरे पास, स्विंग ट्रेड अब ले सकते हो इनमें। तो पहला जो स्टॉक है वो है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। डे चार्ट में अगर हम देखेंगे, ये जो ऑल टाइम हाई था इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लेना चाहते हो, मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि एक रिटेस्ट तो इसको करना चाहिए। अगर ये रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट होता है वो आपको मिलेगा, ठीक है। किसी भी ब्रेकआउट का जो रिटेस्ट होता है वो आपको अगर यहाँ पे मिले 190 192 के आसपास अगर मिले तो आप एंट्री ले सकते हो। 30 या 40% अपना जो है वो डिप्लॉय करो यहाँ पे। फिर ये वाला जो हाई है वो अगर टूटे तो अपना फुल क्वांटिटी के साथ आप जा सकते हो। पहला जो आपका टारगेट होने वाला है वो 209 का होने वाला है। तो दूसरा जो टारगेट होने वाला है वो होगा आपके लिए 221 या 220, आप राउंड फिगर मान के चलो, ठीक है। तो इसके बाद जो है मेरे पास वो है हिंद पेट्रो। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न है, इसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, रेजिस्टेंस एरिया था, फिर ये जो है इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये इसका राइट शोल्डर है। अगर ये राइट शोल्डर यहाँ पे ब्रेक किया तो इसका मतलब आप समझ लो 290 292 के ऊपर अगर ये निकला क्लोजिंग बेसिस अगर ये क्लोज कर गया 292 के ऊपर, तो पहला जो टारगेट होने वाला है आपका वो होने वाला है 312 310। अगर 310 को भी क्लोज कर दिया तो उसके ऊपर आसमान खुला है, ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोल को आपको वॉच करना है, या अगर ये राइट शोल्डर जो है ये आपको कहीं भी मिले कि 292 के ऊपर डे बेसिस में क्लोजिंग मिले तो आप ज़रूर एंट्री लेना यहाँ पे। फिर आता है HDFC लाइफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑल टाइम हाई था लगभग 745 के आसपास, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। तो HDFC न्यूज़ तो अच्छी ही थी कि HDFC लाइफ एक्साइड लाइफ का पूरा स्टेक ले रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे जो HDFC लाइफ का जो स्टॉक है, लाइफ इंश्योरेंस का जो स्टॉक है वो लगभग 2 या 3% गैप डाउन हुआ था। आई थिंक बड़े जो लोग हैं उनको खरीदना है यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने गैप डाउन करा दिया है। सो कोई बात नहीं। अगर ये जो लेवल है 750 के ऊपर अगर ये निकलता है, कोई भी 15 मिनट का जो चार्ट है, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, या फिर 30 मिनट का चार्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट पे अगर ये क्लोजिंग दे देता है 750 के ऊपर, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। पहला जो टारगेट होने वाला है आपका 775 होने वाला है, एंड आई थिंक अगर ये 750 के ऊपर निकलता है तो ये 775 में रुकने वाला नहीं है, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है जेनटेक। जेनटेक में अगर आप देखोगे यहाँ पे डे चार्ट में अगर देखोगे
बहुत ही अच्छा रैली किया हुआ है इसने, लगभग 110 से 155 तक ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे तो अभी तो एंट्री का सलाह नहीं रहेगा, इसको एक बार रीटेस्ट करने दीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 गैप्स हैं, तो ये एक बार रीटेस्ट करना ज़रूरी है। एक बार रीटेस्ट अगर आपको मिल जाए तो ये कहीं एरिया आप मान लो कि 120, या फिर अगर यहाँ पे मिल जाए 1110 या फिर 1110 पे अगर मिले तो आप आंख बंद करके इसको खरीदो, ये रिटेस्ट होके ऊपर ही जाने वाला है। और अगर आपको 120 पे भी मिले, आप थोड़ा बहुत आपका जो क्वांटिटी है वो आप डिप्लॉय कर सकते हो यहाँ पे। तो जेनटेक आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है शोभा। शोभा में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक का भी प्राइस एक्शन सेम है। ये यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई था, ब्रेक किया अभी। अब हम लोगों को जो है वो एक रिटेस्ट का वेट करना है बस। तो जेनटेक और शोभा में रिटेस्ट का वेट करो आप। ऐसे ही किसी भी कैंडल ऊपर जा रहा है ऊपर जाए, कूद मत जाओ यहाँ पे, क्योंकि आपका एंट्री लेने के बाद हो सकता है रिटेस्ट हो और आप डर जाओ और अपना जो पोजीशन है वो एग्जिट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार इसको रिटेस्ट करने दो। यहाँ से अगर ये इसका जो ब्रेकआउट था ये अगर रिटेस्ट होता है तो वो बहुत अच्छा होगा। तो एक बार इसको रिटेस्ट करने दो। फिर इसका जो टारगेट होने वाला है थोड़ा लॉन्ग टर्म, यानी कि आप मान लो 2 3 4 मास का जो टारगेट होने वाला है वो लगभग 900 के आसपास होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो एंट्री यहाँ पे बनने वाला है वो 680 से 700 के आसपास बनने वाला है। और आपका टारगेट जो होने वाला है, पहला टारगेट अगर 700 के आसपास आपको मिले तो आप एंट्री लेना। पहला टारगेट आपका 772 और दूसरा टारगेट आपका 900 होने वाला है। और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपना 10% या मैक्सिमम 20% जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो अगर ये हाई टूटे तो। और फिर अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए आए तो आप अपना जो बाकी क्वांटिटी है उनमें से 30% या 40% यहाँ पे डिप्लॉय करो। और फिर अगर ये क्रॉस करता है तो अपना फुल क्वांटिटी जो है यहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक्स जो है वो हम देख लेते हैं, जो है कि सोना कॉम्स, ठीक है। सोना कॉम्स आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ओपनिंग हुआ था 24 जून को। फिर से ये जो डायनामिक सपोर्ट है, ये स्टॉक डायनामिक सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। और ये जो ऑल टाइम हाई इसने क्रिएट किया था 10 अगस्त को, उसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है नेक्स्ट 2 3 सेशन में, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, इसको बेचना मत। और अगर आपको यहाँ पे मतलब कि ये जो ट्रेंड लाइन है, डायनामिक सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ पे आपको मिले तो आप श्योर शॉट एक एंट्री लेना। ये स्टॉक आपको 1 2 साल के अंदर कुछ मल्टी बैगर टाइप बन सकता है, आई थिंक। तो ये जो पॉइंट होगा आपके लिए मतलब 495 के आसपास आपका जो एंट्री है वो, अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिले तो बहुत ही अच्छा है। आप श्योर शॉट एक एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 433 के आसपास रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है यहाँ पे आप देख सकते हो, श्रीराम सिटी यूनियन। इसका मैं आपको एक बार वीकली आपको एक पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो स्टॉक है 2016 में पहला ये टॉप लगाया था, फिर 2017 में इसने ट्राई किया था जो फेल हो चुका है। और अभी थर्ड टाइम अपना जो ऑल टाइम हाई है वो टेस्ट करने के लिए आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट में ही आप 20% आप डिप्लॉय करो। फिर अगर रिटेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी डिप्लॉय करो। तो इस स्टॉक्स में भी आप पोजीशन बना सकते हो। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है मजडॉक। मजडॉक के लिए हम डे चार्ट में चले आते हैं। सो यहाँ पे मजडॉक को अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा एक पैटर्न ये बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो डायनामिक रेजिस्टेंस इसका है, अगर ये टूटता है फिर आप एक एंट्री ले सकते हो। और इसका जो लॉजिकली जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो स्विंग लो है, आप यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस दे सकते हो। ये 2 3 साल के लिए अगर आप ये स्विंग पोजीशन लेते हो तो आई थिंक मजडॉक आपको अच्छा गेन दे सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक है वीवीएल। वीवीएल को एक बार देख लेते हैं। तो ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक शायद 2 3 सेशन में ही ये ब्रेकआउट हो सकता है या फिर कल ही ब्रेकआउट हो सकता है इसका। तो ये स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में रखना है अपना।
आप चाहो अगर ये वाला जो जोन है इसका जो टॉप लगा हुआ था ये अगर ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ, तो आप यहाँ पे अपना जो 30 या 40% क्वांटिटी है वो आप डिप्लॉय कर सकते हो स्विंग के लिए। ओके तो ये कुछ स्टॉक्स था आपके लिए इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि इंडेक्स में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटेलर्स हम लोग होते हैं वो इंडेक्स में ट्रेड करना ही पसंद करते हैं। तो एक बार मैं आपको इंडेक्स का जो आउटलुक है वो भी दे देता हूँ। निफ्टी अगर आप देखें यहाँ पे बेसिकली अगर जब भी मैं इंडेक्स में ट्रेड लेता हूँ तो मैं बैंक निफ्टी पे ही लेता हूँ। मैं निफ्टी मुझे सूट नहीं करता है, पता नहीं क्यों, तो मैं बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करता हूँ। अगर निफ्टी आप देखोगे तो यहाँ पे अगर 15 मिनट्स चार्ट पे हम आएंगे तो आप देख सकते हो कि निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ऑलमोस्ट नहीं ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई जो है इसका 340 है और अभी 323 में ये क्लोजिंग हुआ है। तो निफ्टी का तो कुछ बता नहीं सकते, और जो 17,500 या 400 जो है इसका एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो होने वाला है 17,400। तो साइकोलॉजिकल लेवल होने वाला है, अगर आप ट्रेड ले सकते हो। अगर इसका जो पिछला ऑल टाइम हाई यानी कि कल के सेशन का जो फ्राइडे की सेशन का जो ऑल टाइम हाई है 17,340, अगर ये ब्रेक किया तो आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो सी में। तो आपका फर्स्ट टारगेट तब 17,400 ही आई थिंक होने वाला है। यहाँ पे सेल करने का अभी मत सोचना कि जब तक 17,230 ना टूट जाए, तो पी बाई करने के लिए मत सोचना। ये जो लेवल है 17,000 यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर इसने ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो जब तक 17,220 आप मोटा मोटा इसको मान के चलो 17,270 से 17,200 अगर आपको राउंड फिगर में पकड़ना है तो 17,200 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप पी के लिए मत बैठो। बस मोटा मोटा यही आप समझ लो। तो आप देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी के अगर आपको ट्रेड लेना है, अगर सी आपको लेना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो आपको डायनामिक सपोर्ट यहाँ पे देख रहे हो आप यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट 23 अगस्त से होते हुए आ रहा है, ये वाला जो कैंडल है इसका लो है और ये वाला जो कैंडल है इसका लो है। अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगा 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको बैंक निफ्टी मिले तो आप बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ एक सी पोजीशन बाई कर सकते हो, या फिर आपको अगर ना मिले तो आप ये जो 37,200 है या फिर ये वाला जो हाई है 37,155, इसके ऊपर आप एक सी पोजीशन को बाई कर सकते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे आएगा, इसको आना ही चाहिए, ज़रूर आएगा। ये वो कल आएगा या फिर ट्यूसडे के सेशन में आएगा वो पता नहीं है, पर ये एक बार इसको आना ही होगा। अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो आप ज़रूर एक सी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। ये ट्रेंड लाइन पे अगर आपको मिले, यहाँ पे ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन पे अगर बैंक निफ्टी कहीं भी आपको मिले, जैसे कि आप देख सकते हो कि बार बार बैंक निफ्टी यहाँ से ही बाउंस हुआ है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे एक बार बाउंस, फिर यहाँ से एक बार बाउंस। तो आप पेशेंस रखो, वेट करो कि कब आपको ये वाला जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे मिले, तो आप एक अच्छा खासा सी की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट काल के सेशन और ट्यूसडे के सेशन थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, टाइम वाइज जो कंसोलिडेशन होता है वो टाइम वाइज कंसोलिडेशन करे और फिर वेडनेसडे के सेशन में यहाँ पे आपको मिल जाए और फिर यहाँ से एक लंबा रैली आपको मिले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल की सेशन में आपको ये वाला जो हाई है ये ब्रेक होता हुआ दिखे, तो फिर आप एक सी की पोजीशन बना सकते हो यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप यहाँ पे भी एक सी की पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। पी साइड में तो मैं आपको फिलहाल के लिए नहीं बोलूँगा कि पी साइड में बैठो जब तक ये वाला जो 36,200 ना टूट जाए, क्योंकि देखो 36,460 से 36,260 ये 200 पॉइंट पूरा का पूरा तो आप ले नहीं सकते हो, 100 या 150 पॉइंट ही ले सकते हो। तो 100-150 पॉइंट के लिए बैठ कर क्या फ़ायदा, बैठना है तो 300-400 पॉइंट के लिए तो बैठना ही है ना।
तो पी की पोजीशन तब तक मत बनाओ जब तक ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये टूट ना जाए। अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ अगर ये नहीं टूटा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो पी की पोजीशन अभी फिलहाल अवॉइड करो, ठीक है। पी की पोजीशन एक बना सकते हो आप, दोनों साइड का मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ। कॉन्ट्रा ट्रेड आपके लिए वो हो सकता है अगर यहाँ पे 17,200 250 पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल आपको मिलता है। इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा था कि 37,000 सॉरी गाइस 37,250 पे अगर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट मिलता है तभी आप एंट्री लो सी पोजीशन में। नहीं तो वेट करो, देखो कि वहाँ पे कैंडल कैसा बन रहा है। कोई रिजेक्शन कैंडल अगर यहाँ पे बना रहा है तो उसी कैंडल के हाई पे आप स्टॉप लॉस डालकर पी की पोजीशन बनाओ। आपको अच्छी खासी पॉइंट यहाँ पे मिल सकती है, अच्छी खासी पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकती है। अगर अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे तो सी की पोजीशन बना लेना। अगर रिजेक्शन फेस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 37,200 एक अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पे मिल सकता है बैंक निफ्टी को। अगर ब्रेकआउट दे तो बहुत लंबा रैली आने वाला है, अगर नहीं ब्रेकआउट दे पाया तो फिर वहाँ से एक डीप ये लेगा टुवर्ड्स 36,500। तो आपको 400-500 पॉइंट वहाँ पे मिल सकता है। तो आप इसको देखो कि आपको कौन सी ट्रेड है वो मार्केट देना चाहती है, कौन सी ट्रेड आप लेना चाहते हो वो नहीं, कौन सी ट्रेड आपको मार्केट देना चाहता है वो आपको देखना है कि मार्केट के हिसाब से आपको चलना है। आपको आप अगर खुद के हिसाब से आप चलोगे तो आज नहीं तो कल मार्केट आपका जो कैपिटल है वो खा लेगा। मार्केट क्या बता रहा है वो आपको समझना है पहले। तो आप वो देखो, रिजेक्शन यहाँ पे अगर मिलता है तो पी की साइड में बैठो, अगर ब्रेकआउट होता है तो सी की साइड में बैठो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।